एल्विश यादव की मुश्किल बढ़ती जा रही है। एल्विश यादव ने जहां सपेरों से जान पहचान समेत रेव पार्टियों से संबंध होने की बात से इनकार किया था, तो वहीं पुलिस ने सपेरे राहुल के बयानों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें एल्विश का सांपों की जहर वाली पार्टी से संपर्क होने की बात भी कही गई है। हालांकि एल्विश इनसे सीधे संपर्क नहीं करता था, वो अपने दोस्तों के जरिए सपेरों से संपर्क करता था। नोएडा पुलिस ने एल्विश से रिमांड के दौरान पूछताछ की थी। इस दौरान पुलिस ने एल्विश से कई सवाल किए, जिनमें से कई सवालों का एल्विश ने जवाब दिया तो कई सवालों से इनकार कर दिया। पुलिस ने ईश्वर यादव और विनय को एल्विश और सपेरों के बीच कड़ी बताया है। नोएडा के सेक्टर 51 में शेवरॉन बैंकेट हॉल के पास से पुलिस ने 2 नवंबर 2023 को 5 सपेरे पकड़ लिए थे। उनके पास से 9 सांप और 20 ml स्नेक वेरम मिला था। इस केस में पीएफए के गौरव गुप्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए राजूराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजूराज, चूंकि एल्विश से सवाल जवाब हुए हैं, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए, एल्विश से करीब 129 से करीब सवाल पूछे गए थे और तमाम सवालों का जवाब एल्विश हाँ या ना में जवाब देता रहा और बहुत चीज़ जानकारी वो छुपाने की कोशिश किया, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने इसे अपने चार्जशीट का हिस्सा बनाया और इसमें लिखा कि एल्विश ने जांच में सहयोग नहीं किया। इसके अलावा पूरे तथ्य जो सामने आए, निश्चित तौर पर एल्विश की मुश्किलें बढ़ सकती है जब ये पूरा मामला ट्रायल पे जाएगा। कहीं ना कहीं जो सांप का जहर बरामद किया गया था उसकी पुष्टि जयपुर लैब से की गई कि जो जहर बरामद किया गया था उसमें सांपों के ही जहर था। इसके अलावा जितने भी फोटो शूट होते थे वहाँ पर विदेशी युवक युवतियों को लाया जाता था, वो प्रतिबंधित सांपों को लाया जाता था जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते थे। इसके साथ साथ विनय यादव और ईश्वर यादव का जिक्र किया गया, उनके बयानों का जिक्र किया गया है। उसमें ये भी बताया गया है कि जो गुड़गांव के फार्म हाउस थे वहाँ पर जो सांपों को लाया जाता था, सांपों को जहर निकालकर उसकी गोलियाँ बनाई जाती थी और फिर उसका इस्तेमाल नशे के रूप में किया जाता था। तमाम बातों का जिक्र किया गया है और यही वजह है कि एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। एल्विश यादव जो बात करता था राहुल से, वो राहुल से बात करने के इंटरनेट कॉल के ज़रिए बात करता था और इसमें विनय यादव से राहुल की बात होती थी और उसके बाद राहुल से ईश्वर यादव, उसके बाद एल्विश तक बात होती थी। तो ये कड़ियाँ होती थी, रेव पार्टियों का जिक्र भी किया गया है। तो ये चीज़ें मुश्किल पैदा कर सकती हैं एल्विश यादव के लिए। और ये लेकिन राजूराज, जिस तरह से अभी आप भी राहुल का जिक्र कर रहे हैं, जो सपेरा है वो इस बात का जिक्र कर रहा है कि कई तरह के कॉन्टेक्स्ट थे एल्विश यादव के, लेकिन एल्विश यादव की तरफ से इस तरह से इनकार कर देना, क्या ये सवाल नहीं उठ रहा कि एल्विश यादव भी कुछ छिपा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में एल्विश यादव की गिरफ्तारी भी हुई, वो जमानत पर अभी बाहर भी है, लेकिन ये जो जांच का हिस्सा है, चूंकि ये 3 महीने 4 महीने के बाद पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल करती है और चार्जशीट के अंदर इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। चार्जशीट पे कॉग्निजेंस लिया गया, उसके कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मीडिया में भी आई है, साझा हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि इसके बाद जब इस पूरे मामले में आरोप तय किए जाएंगे, उस ट्रायल चलेगा, तो इन तमाम चीज़ों का भी जिक्र किया जाएगा कि नोएडा पुलिस ने जो एविडेंस इकट्ठे किए उस एविडेंस के आधार पर ही कोर्ट में दलीलें रखी जाएगी एल्विश यादव की ओर से। क्यों एल्विश यादव ने झूठ क्यों बोला, झूठ बोलने के पीछे मकसद क्या था, क्या एल्विश यादव का पूरे प्रकरण में कितना इन्वॉल्वमेंट है, ये ट्रायल पे चलेगा। अब चीज़ें कोर्ट के जरिए ही तय होगी कि एल्विश यादव ने कितना सच बोला, कितना झूठ बोला, कोर्ट इसे किस तरीके से लेता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन चार्जशीट के अंदर इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से सांपों का इस्तेमाल होता था, प्रतिबंधित सांपों का इस्तेमाल होता था। राहुल का बयान का जिक्र है, इसके अलावा विनय यादव का बयान है, ईश्वर यादव का बयान है, तमाम लोग जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे उनके बयान है। इसके अलावा जो इस पूरे मामले का गवाह है, पीएफए के जो मेंबर हैं सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता, उनके बयान है। तो पुलिस ने अपने तरीके से जांच पूरी करके इसको चार्जशीट दाखिल किया और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में कोर्ट का क्या संज्ञान होता है, कोर्ट की आगे की कार्रवाई क्या होती है, उसके बाद तमाम चीजें तय हो पाएंगी। ठीक है राजूराज, अभी के लिए आपका शुक्रिया।